कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारी चैनल की सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का अंतर। आज हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और इनके बीच के डिफरेंस को बताएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, कोई भी पर्सन जो किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड है तो उस पर्सन को 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2H में बताया गया है, जिसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन हर वो प्रोसीडिंग है जो इस कोड में दी गई है जिसके अंतर्गत पुलिस ऑफिसर एविडेंस का कलेक्शन करता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने इस बिहाफ में ऑथराइज किया है वो एविडेंसेस का कलेक्शन करता है, उसी को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यानी सारी वो प्रोसीडिंग जो इस कोर्ट के अंतर्गत आती है जिसके अंतर्गत एविडेंसेस का कलेक्शन या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस काम के लिए ऑथराइज किया गया हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है वही इन्वेस्टिगेशन करता है और वो एविडेंस कलेक्ट करता है किसके लिए? इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। आपको पता होगा इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में जो भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर हैं वो सेक्शन 154 से 176 के बीच में दिए हुए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंक्वायरी। इंक्वायरी सीआरपीसी के सेक्शन 2G में डिस्क्राइब है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई वो सारी इंक्वायरी जो ट्रायल ना हो उन्हीं को हम यहां पे इंक्वायरी कहते हैं। जैसे कि डिफिनेशन में आप देख सकते हैं, इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यानी साफ साफ यहां पे आप देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की गई सारी इंक्वायरी मतलब उसमें से ट्रायल को हम बाहर निकाल देते हैं तो सारी ही इंक्वायरी क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी के रूप में हम जानते हैं। इंक्वायरी रिफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अदर देन गिल्टी और इनोसेंस। यानी किसी एक्यूज्ड के गिल्ट और इनोसेंस से अदर कोई क्वेश्चन है, अगर उसका डिटर्मिनेशन किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंक्वायरी कहेंगे। ऐसा डिटर्मिनेशन मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। मेनली इंक्वायरी जो है हमारा सेक्शन 202 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए ट्रायल पे आते हैं। ट्रायल इस कोड में यानी सीआरपीसी में कहीं डिफाइन तो नहीं है, पर यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक्यूज्ड के गिल्ट या इनोसेंस, ठीक है, से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया जा रहा है किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसी को हम ट्रायल कहेंगे। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल में आपको अंतर साफ दिख रहा होगा। इंक्वायरी में गिल्ट और इनोसेंस के अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, जबकि ट्रायल में इनोसेंस और गिल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का ही जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा इंक्वायरी और ट्रायल में। नेक्स्ट, इंक्वायरी इज प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉज बाय अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल विच हैज अ जुडिक्शन ओवर इट। यानी जो ट्रायल होता है वो एक ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है और काज का डिटर्मिनेशन होता है जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो इसका जुडिक्शन इसके ऊपर होता है। ठीक है, चलते हैं अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्रायल रिफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू गिल्ट और इनोसेंस, जो कि पहले भी बता चुके हैं। ट्रायल क्या है? किसी भी ऐसे क्वेश्चन जो गिल्ट और इनोसेंस से रिलेटेड है उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाए तो उसे हम ट्रायल कहेंगे। अब हम डिफरेंस पे आते हैं। देखिए,
डिफरेंस में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर या ऐसे किसी अथराइज्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसे मजिस्ट्रेट ने इसके बिहाफ में अथराइज किया हो, जबकि इंक्वायरी जो है वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। सिमिलरली ट्रायल भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारा सेक्शन 2H में दिया हुआ है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जबकि इंक्वायरी हमारा सेक्शन 2G ऑफ CRPC में दिया हुआ है। ठीक है, CRPC के सेक्शन 2G में इसका वो डिफिनीशन दिया हुआ है, जबकि ट्रायल को CRPC में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगले डिफरेंस पे आए तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जबकि जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल भी हो सकती है और नॉन जुडिशियल भी हो सकती है। एंड लास्टली जो ट्रायल है वो हमेशा जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होगी। चलते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ, जो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है वो एविडेंस का कलेक्शन है, और एविडेंस का कलेक्शन किस लिए? इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोसीजर के लिए। यानी यहाँ पे जो एविडेंस का कलेक्शन होता है वो बाद में यूज होता है इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे। जबकि इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी का पर्पस क्या है? गिल्ट और इनोसेंस के अलावा जो भी क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं उनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन। एंड लास्टली ट्रायल में, ट्रायल का जो मेन पर्पस है वो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो गिल्ट और इनोसेंस से रिलेटेड है उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। चलते हैं अपने आखिरी डिफरेंस की तरफ, जो कि है इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस रिपोर्ट या चार्ज के साथ समाप्त होती है, जबकि इंक्वायरी चार्ज या डिस्चार्ज के साथ समाप्त होती है। एंड लास्टली ट्रायल जो है वो हमेशा कन्विक्शन या इक्विटल के साथ समाप्त होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिया हुआ है, तो हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।